तो देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाले ये दृश्य इस वक्त अटारी वाघा बॉर्डर से आपके सामने टाइम्स नाउ नव भारत पर कैसे बीएसएफ की जो महिला रेंजर्स हैं वो मार्च पास्ट करते हुए पाकिस्तान की जो बॉर्डर है इस गेट तक पहुंचती हैं, सैल्यूट करते हैं और देश का सीना जो है वो गर्व से चौड़ा होता है, क्योंकि पाकिस्तान के सामने न सिर्फ बीएसएफ के बाकी के जो रेंजर्स हैं वो बल्कि महिला रेंजर्स भी आज अपना दमखम दिखाती नजर आ रही हैं। ये देश की आन बान और शान का ही सवाल है कि बीएसएफ के जो रेंजर्स हैं उनका जो सल्यूट है वो पूरे दुनिया में जाना जाता है। और आप ये तस्वीरें देखिए कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने के बाद एक एक कर किस तरह से यहाँ पर जो कार्यक्रम का दौर है वो जारी है। 1950 के बाद से ही बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आगाज हुआ था और आज आज़ादी के 75वें साल के मौके पर आज बेहद ही खास तरीके से अलग विशेष ऊर्जा के साथ बीटिंग द रिट्रीट को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, बीएसएफ के रेंजर्स पूरी तरह से वर्दी में और देशभक्ति की ऊर्जा के साथ तैयार हैं और अटारी वाघा बॉर्डर की ये तस्वीरें आज हर भारतवासी को गौरवान्वित महसूस करवाएंगी।
पुलवामा बॉम्बिंग के बाद एक बार फिर से भारतीय एयरफोर्स 65 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में जाकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक करते हैं और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को उड़ाते थे। तो ये पैराडाइम शिफ्ट इन मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, यानी कि डिफेंसिव से ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी। और इस ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी की वजह से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। वही पाकिस्तान जो अक्सर हमारी सीमाओं पर गोले दागा करता था, आज वही पाकिस्तान शांति चाहता है उस, लेकिन पाकिस्तान की नीति अभी भी नीति में बदलाव नहीं आया, क्योंकि वो अभी भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। जिस दिन पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ देगा, मेरे ख्याल से बेहतर दिन पाकिस्तान के लिए उस दिन से आना शुरू हो जाएंगे। आप देखिए किस तरीके से भारत ने इतिहास रचा है। पिछले 75 वर्ष में भारत ने उन्नति तरक्की की एक गाथा रची और किस तरीके से एडवांसमेंट देखिए हर सेक्टर में होगी, किस तरीके से आत्मनिर्भरता देखने को मिल रही है। मेक इन इंडिया, गो वोकल फॉर लोकल, यानी कि अपने लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर के देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे, लेकिन अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे ताकि उससे आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो, आपके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस। और यही चीज है आज आप जो कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, मेरे ख्याल से इसी आत्मविश्वास को देकर पाकिस्तान भी आज कांप रहा होगा। किस किस्म का आत्मविश्वास, किस किस्म का यहाँ देखने को मिल रहा है। और देखिए किस किस्म के तरीके से यहाँ पे इस समय बीटिंग रिट्रीट। और अब देखिए ये वो वक्त आ गया, गेट खोल दिया गया है। आप दूसरी तरफ देख सकेंगे पाकिस्तानी रेंजर जो कि काला ड्रेस पहने हुए इस समय वो वहां पे मार्च पास कर रहे हैं, लेकिन भारत के जोश के सामने, भारत के जज्बे के सामने वो भी इस समय कांपते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि भारत की महिलाओं ने आज जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पे किया है, जिस तरीके से नारी शक्ति का यहाँ पे देखा गया है, उस तरीके से मुझे लगता है कि पाकिस्तान को समझ आ गया होगा कि भारत के साथ अब हम मुकाबला नहीं कर सकते। और अगर हमें अपने आप को जिंदा रखना है तो भारत के साथ दोस्ती में ही फायदा है। और अगर आतंकवाद को इसी तरीके से बढ़ावा देते आए तो एक दिन पाकिस्तान नक्शे से मिट जाए। और देखिए भारत किस तरीके से 75 वर्ष हो चुके हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दिन मैं समर्पित करता हूँ हर एक उस हिंदुस्तानी के लिए जिन्होंने इतिहास रचा, जिन्होंने गौरव की गाथा रची, जिन्होंने हमें गर्व करवाया है, जिन्होंने हमारे स्वाभिमान का ध्यान रखा है। तो देखिए हर भारतीय इसको सेलिब्रेट कर रहा है। और यही एक वजह है कि कहते हैं कि देश शिवा वर मोहे एह शुभ कर मन से कभू न डरूं और सो जब जाए लड़ूं। निश्चय कर अपनी जीत कर, यही दृढ़ निश्चय, यही ग्रिट, यही डिटर्मिनेशन जिसकी वजह से हमारे आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान हमेशा सरहद पर खड़े रहते हैं। और हर एक को एक ही पल गाना पर ये खाली हमारे सरहद पे जवानों को नहीं, हर एक हिंदुस्तानी को कंट्रीब्यूट करना होगा। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया। अब देखिए जोश, आत्मविश्वास, तालियों की गड़गड़ाहट, आवाज पाकिस्तान में सुनाई देती होगी। भारत माता की जय के नारे आज लाहौर तक सुनाई दिए जा रहे होंगे, इस्लामाबाद तक आवाज पहुंच रही होगी। चीन भी सुन रहा होगा कि भारत की ताकत का अंदाजा तो आज हो जाएगा कि भारत वो भारत नहीं जो उन्होंने 47 में देखा था। भारत बदल चुका है, भारत की नीति बदल चुकी है। एक अलग सा आत्मविश्वास, एक अलग सा जोश आपको देखने को मिलेगा। और जब आप ये अटारी में ये सेरेमनी देखते हैं, ये खाली एक समारोह नहीं, ये एक मैसेज है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है यूनाइटेड इंडिया का। यानी कि आप देखिए जगह जगह से, प्रांत प्रांत से यहाँ पे लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, नारी, नर, सब लोग यहाँ पे आए। और मेरे भारत की ताकत, मेरे हिंदुस्तान की ताकत है को एक्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट फेथ, यानी कि
पंचायती के साथ हम रहेंगे और एक अलग कहानी रचेंगे। और वो कहानी क्या है? वो कहानी है डेवलपमेंट की, वो कहानी है एडवांसमेंट की, वो कहानी है दूसरों की मदद की, क्योंकि भारत एक एक्सपेंसिव पावर नहीं है। और आज जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, अब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे लाल किले से आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर होंगे तो अखंड भारत बनेगा, अखंड भारत होगा तो विश्व गुरु बनेंगे और लीडर बनेंगे। हमने देखा है कि किस तरीके से भारत एक अलग ही गाथा रचता हुआ नजर आ रहा है। मैं देखिए, आप देखिए किस तरीके से आपको लोगों का जोश आपको यहाँ पे मिलेगा। आप किस तरीके से, आप देखिए लोग यहाँ पे इसी मोमेंट का इंतजार करते हैं, क्योंकि अब वो घड़ी आ गई है जब थोड़ी देर में आप देखिए कि अंधेरा होने से पहले झंडे को, ध्वज को उतारा जाएगा, पूरे सम्मान के साथ ध्वज को उतारा जाएगा। जब हम बात करते हैं तिरंगे की, तिरंगा कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, तिरंगा इमोशन, तिरंगा सेंटिमेंट्स, तिरंगे पे हमें गर्व है। तिरंगे की आन बान शान के लिए फौजी अपनी जान दे देता है। वो एक कमिटमेंट है, कमिटमेंट राष्ट्र की कि हम तिरंगा हमेशा लहराता हुआ देखेंगे। मेरे ख्याल से हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे इन फौजियों से उन्हें एक सबक लेना होगा। और सबक यह है कि आप अपने परिवार का ना सोचिए, आप अपनी पॉलिटिक्स का ना सोचिए, आप अपने मफाद का ना सोचिए। अगर सोचना है तो देश का सोचिए, भारत का सोचिए। और अगर आप भारत का सोचेंगे तो आपके लिए भी भगवान आपकी मदद करेगा। कहते हैं कि जो देश का सोचता है तो उसकी मदद भगवान भी करता है। नेशन बिल्डिंग में आप एक हिस्सा बनिए। नेशन बिल्डिंग, और नेशन बिल्डिंग तभी होती है जब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग। कहते हैं जलजला ऊंची इमारत को गिरा देता है, लेकिन ये युवा बुनियाद के पत्थर हैं। जब बुनियाद के पत्थर इतना स्ट्रॉन्ग हो तो उस इमारत को कोई हिला नहीं सकता। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब भी कभी बात करते हैं तो युवाओं की एस्पिरेशन की बात करते हैं। और जब वो युवाओं के एस्पिरेशन की बात करते हैं, युवाओं के टैलेंट की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, तो अगर मेरिटोरियस युवा, टैलेंटेड युवा आगे आएगा तो भारत की उन्नति, तरक्की को कोई भी रोक नहीं सकता। यही बात थी आज उन्होंने कहा कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए। परिवारवाद की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो सियासत नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को आज भी उसमें सियासत नजर आई, क्योंकि उन्होंने किसी एक पॉलिटिकल जमात के बारे में नहीं कहा, उन्होंने ओवरऑल हिंदुस्तान के बारे में कहा, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहा, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे मेरिटोरियस युवा आगे आए। हर वो युवा आगे आए जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, जो देश के लिए कुछ करके दिखाना चाहता है। हार नहीं मानूंगा, जीत के ही ठानूंगा, यानी कि वो जज्बा अपने दिल में हर टाइम जीत के ठानूंगा, क्योंकि ये कर्तव्य निभाना है हर किसी शख्स को। खाली हमारे फौजी जो सरहद पर हैं या काउंटर टेरर ऑपरेशन में, खाली उन्हों को नहीं, हर देशवासी का यही कर्तव्य बनता है कि अपने भारत के लिए कुछ कर दिखाएं। और आज आप इस समारोह में देख रहे हैं किस तरीके से जोश है। कोविड के 2 साल के बाद यहाँ पे एक अलग ही जोश देखने को मिला है। आप देखिए हर जगह, किसी भी जगह पे आप नजर दौड़ा के देखिए, तिरंगा ही तिरंगा। लोगों ने चेहरे पर तिरंगा, लोगों के दिल में तिरंगा, लोगों के मन में तिरंगा, लोगों के जोश खरोश में तिरंगा। और एक ही आवाज, भारत माता की जय, एक ही आवाज, वंदे मातरम, एक ही आवाज, आई लव यू इंडिया। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। लगातार ये पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए जा रहे हैं, वाकई में सबसे आगे है हिंदुस्तानी। क्यों हिंदुस्तानी सबसे आगे? क्योंकि हिंदुस्तानियों ने अमन की बात की, हिंदुस्तानियों ने प्यार की बात की, हिंदुस्तानियों ने लोगों को मदद करने की बात की, खाली भारतवासियों की नहीं बल्कि बाकियों की। और हमने ये देखा कोविड के दौरान किस तरीके से बाकी मुल्कों को जो कि इंजेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्हें कोविड वैक्सीन प्रोवाइड की गई। मेरे ख्याल से एक दिशा दिखाई, एक दिशा दिखाई दुनिया को। सब लोग अपना तो सोचते हैं, लेकिन दूसरों का सोचने वाला सिर्फ भारत है। यही बात है, यही संस्कृति है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यही वो चीज है जो भारत को समेटे हुए है, यही वो चीज है जो भारत को आगे लिए जा रही है। 75 वर्ष में भारत एक अलग कहानी रच चुका है, एक अलग इतिहास रच चुका है। अब देखिए, अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने से पहले ये तिरंगे को, अपने ध्वज को आहिस्ता से उतारेंगे। आप देख सकते हैं मूंछों को ताप देते हुए, twirling their mustache, clenching their teeth, clenching their fists, and right now you can see how these BSF person looking eyeball to eyeball
to Pakistani Ranger, sending a message loud and clear that we have got the capacity, we have got the capability to deal with any kind of a situation. If you will ever try to look towards our country with an evil eye, we have got the capability to hit you hard where it is definitely going to hurt you most. And this grit and determination really makes Indian soldier on the ground different from the others. A political...
ये तस्वीरें देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं अटारी बॉर्डर से, जहां पर किस तरह से जोश और जुनून वहां मौजूद लोगों में देखने को मिलता है। उसकी एक वानगी एक बार फिर से देखने को मिल रही है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये तस्वीरें और भी अहम यहां हो जाती हैं। अटारी बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। 15 अगस्त का मौका और ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो बॉर्डर पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अटारी बॉर्डर पर किस तरह से वहां मौजूद लोगों का शोर आपको सुनाई देता है। भारत माता की जय के नारे वहां पर लगते हैं, हाथों में तिरंगा लिए लोग अपनी खुशी का इजहार करते हुए, क्योंकि ये आजादी का अमृत महोत्सव है। और इसी वजह से अटारी बॉर्डर की ये वाली तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, वो और ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा खास हो जाती है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आप देखिए किस तरह से 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, उसको खास तौर पर मनाई जाती है। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीएसएफ के जवान हैं, पाक रेंजर्स हैं, और ये जो तस्वीरें होती हैं वो कहीं ना कहीं जोश को, जज्बे को और ज्यादा बढ़ाते हुए वहां मौजूद एक एक भारतीय के लिए लंबे वक्त से देखिए वहां बैठे लोग इंतजार कर रहे थे। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। वहां पर कैसे हाथों में तिरंगा लिए लोग मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें अटारी बॉर्डर से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जारी है। देखिए ये पूरी की पूरी सेरेमनी जो है शाम ढलने से पहले आप देख सकते हैं। अभी देखिए किस तरह से यहाँ पर बीएसएफ के जवान हो, पाकिस्तानी रेंजर्स हो, वो यहाँ पर हैं। झंडे को अब शाम ढलने से पहले यहाँ पर उतारा जा रहा है।
सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर तो अटारी बॉर्डर से बीटिंग रिट्रीट की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। औपचारिक तौर पर सेरेमनी पूरी हुई। 156 सेकंड की सेरेमनी, बेसिकली ध्वज को उतारने की सेरेमनी होती है। देखिए